नमस्कार। 36 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखा मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियाँ बोलती हैं, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी हस्तरेखा बोलती हैं और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके पर्वतों पर है। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम यहाँ ज़्यादा प्रकाश डालेंगे आपके राइट हैंड पर, लेफ़्ट पर भी मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि लगभग इस समय 36 वर्ष की आपकी आयु है, तो राइट हैंड आपका ज़्यादा बताएगा कि आपके जीवन में किस तरह की उन्नति को आप प्राप्त करेंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में, जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक राइट हैंड में तो लगता है पहुंच गई और लेफ़्ट में लगता है नहीं पहुंची। यानी कुल मिलाकर अगर राइट हैंड में पहुंच गई है तो यानी पहले से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ी है, तो ये एक अच्छी बात है। पहले कभी कभी देखने में आता है कि शैक्षिक जो योग्यता होती है वो विवाह के बाद ज़्यादा बढ़ती है, यानी विवाह के बाद भी शिक्षा का बढ़ना, इस प्रकार का संकेत यहाँ पर आपकी छोटी उंगली से है। प्रथम पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो मानसिक पर्व आज भी मजबूत है, बौद्धिक क्षमता आज भी आपके पास है, अच्छी भाषा शैली भी आपके पास है। यहाँ पर आपके बात करता हूँ मैं सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व पर किसी प्रकार की राहु रेखा का प्रभाव न होना, यानी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति का ना होना, यहाँ पर ये एक अच्छा संकेत दिखाई दिया। तीसरी स्थिति की यदि बात करता हूँ तो वहाँ पर अगर ऋणात्मक चिन्ह की बात करें तो ये ज़्यादा ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, यानी आपके पास में ऐसी कोई योग्यता ज़रूर है जिसके द्वारा यदि आप चाहें तो आप धन के आगमन को बना सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ उंगलियों का जोड़ भी अच्छा है, तो ये एक अच्छी बौद्धिक क्षमता के लिए जानी जाती है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, वहाँ से किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी आँखों का रोग, कोई बीपी का रोग, किसी तरीके की यहाँ पर दुर्घटना का संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आता। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा लगी हुई है राइट हैंड के अंदर, यानी राज्य सरकार से अगर लाभ पाने की बात करते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी संघर्ष करवा रही है। ये रेखाएं दोनों ही हाथ के अंदर हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर शनि और सूर्य की उंगली, यानी आपके अपने माता पिता से भी सपोर्ट और आप अपनी सास ससुर की भी सेवा करने वाली महिला हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 से कोई दिक्कत नहीं है दोनों उंगलियों से। शनि का उंगली का प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार का चिन्ह ना होना, यानी आपके जीवन के अंतर्गत ये बताता है कि आपको शरीर के अंदर किसी प्रकार का अभी कोई स्थायी रोग नहीं है। जब बात करते हैं इसके सेकंड पर्व की, तो सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस रेखाएं मुझे हल्की हल्की लगी, यानी ऐसा तो नहीं कह सकता कि इसमें कोई किसी प्रकार से कर्ज की बात है, कोई कर्ज में डूबने की नहीं है, बस किसी को पैसे लेन देन में सतर्कता बरतनी है। तीसरा पर्व परिवार को संचालन करने के लिए जाना जाता है और ईश्वर के प्रति इष्ट पूजा करने के लिए। ये अपने आप में यहाँ पर पर्वत ठीक है, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था भी है और सीधा परिवार को सही तरीके से संचालन करने की शक्ति भी है। मैं बात करता हूँ आपके प्रथम पर्व बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति का प्रथम पर्व आपके जीवन में बताता है शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इस तरह का कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत बताता है उस पर कोई बुरी प्रभाव नहीं है, यानी कि पति का पूरी तरीके से सहयोग आपके साथ है। तीसरे पर्व की अगर स्थिति देखें तो संतान सुख सहयोग और साथ ही साथ पति का सहयोग और अपने आप में भक्ति के प्रति आस्था, पूजा प्रति ज्ञान। यहाँ पर बात करूँगा आपकी मैं अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अगर मैं अंगूठे का प्रथम पर्व देखता हूँ तो यहाँ दोनों ही पर्वतों पर दो आड़ी रेखाएं लिखी। देखिए शुक्र कारक ग्रह, और जब ये यहाँ पर रेखाएं हो जाएं तो इसको कई तरीके से देखा जाता है। यहाँ पर
अगर मैं कहूँ तो इन दो आड़ी रेखाओं का मतलब यहाँ कह सकते हूँ, क्योंकि अगर शुक्र की बात होती है तो सबसे पहले धन की बात होती है, और धन में जब ये रेखा लग जाए तो संसाधनों में यानी खुश ना रहना, यानी धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत ना होना। साथ ही साथ यहाँ ऐसी विचारधारा जरूर दिमाग में आती है कि वो लोग मुझसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं क्या प्रयास करूं। ऐसा कभी कभी आड़ी रेखाएं थोड़ा सा शरीर में मोटापे के लिए भी जानी जाती हैं। सेकंड पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाओं का होना हालांकि अच्छा कहलाता है। अगर इन आड़ी तिरछी रेखाओं का मतलब होता है कि आप किसी की झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, तो ये इस तरह का यहाँ पर संबंध माना जाता है, तो ये अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं होती। अब बात करते हैं हम आपके पर्व की, और वह है आपका बुध का पर्व। अगर बुध पर मैं देखता हूँ तो दोनों ही पर्वतों पर मुझको ये वो रेखाएं मिलती हैं जो बहुत बुद्धिमान लोगों की होती है, जो लगभग भाषा शैली के द्वारा अच्छे धन के आगमन बना लेते हैं। मैंने डॉक्टर्स के हाथ में भी ये रेखा देखी है, मैंने वाणिज्य से संबंधित कार्यों के लिए भी देखी है, टीचर्स के लिए भी अच्छी देखी है, एडवाइज़र के लिए भी अच्छी देखी है। तो ये रेखाएं साथ ही साथ आज भी इनमें वो ताकत है, आप चाहें तो इनसे धन के आगमन बना सकती हैं। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान गवर्नमेंट जॉब इनके लिए जाना जाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना करके थोड़ा सा हल्का सा दूषित जरूर होता है। आड़ी रेखा कुछ दूर पर जाकर काट कर जाती है, यानी जो चीज़ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें कुछ आपके जीवन में समय लगेगा, लंबा उम्र काफ़ी हो जाएगी, उसके बाद में उसकी प्राप्ति होती है जब ये बाहर साइड वाली आड़ी रेखा काटती है। तो इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राज्य ऐसी जब रेखा हो तो आपको संविदा की जॉब मिल सकती है, आप राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं, संविदा की जॉब पक्की हो सकती है, या एक तरह से कह सकते हैं कि संविदा की जॉब लंबे समय तक चलती रहती है और उससे धन के आगमन बनते रहते हैं। सेकंड पर्व धन का पर्व है और इस पर एक गेहूं की सी बाली की सी स्थिति लगातार यहाँ राइट हैंड में बन रही है, यानी ये एक तरह का वो है चिन्ह जिसको मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप भाग्यहीन हैं। कुल मिलाकर के ये दोमुखी भी हुई लास्ट में और ये गेहूं की बाली की तरह भी चली, यानी ये अपने आप में लगातार प्रगति की तरफ बढ़ने वाले चिन्ह होते हैं, यानी लगातार प्रगति की तरफ। एक बीच में छोटा सा जरूर एक्स लगा है तो वो संघर्ष कराएगा लेकिन भाग्य बनाएगा अवश्य। चलिए यहाँ पर चलता हूँ। अगर यहाँ पर भी एक एक्स की बात करूँ तो राज्य सरकार के लिए ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, संतान सुख के लिए अच्छा जाना जाता है, चतुर्भुज भी बनता है यहाँ पर, तो वह है आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपके नाम से मकान भी बना देगा। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये बृहस्पति अनुकूल है, संतान सुख, गवर्नमेंट से संबंधित जॉब का लाभ भी दिखला रहा है और साथ ही साथ पति का सुख सहयोग भी है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर, और वह है आपका निम्न मंगल पर्व। अगर कर्म रूपी पर्व की बात करता हूँ तो ये भी अपने आप में अच्छा है, यानी मेहनत करने की आदत है, स्वप्न देखने की आदत नहीं है। तो ये वो रेखाएं हैं जो मंगल पर्वत से निकल कर के शनि पर्व तक भी संबंध बनाती हैं, मंगल से निकल कर के सूर्य रेखा का संबंध भी बनाती हैं, यानी इनमें अगर मैं कहूँ तो संघर्ष करा के प्राप्ति करने का संकेत दिखाई देता है। तो ये एक अच्छे प्रकार का संकेत है जो राज्य सरकार से संबंधित यदि जॉब कोई प्राप्त करना चाहता है तो ये उसके लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। यहाँ पर बुद्धि रेखा को देखिएगा। अगर मैं बुद्धि रेखा को देखूं तो अभी बहुत स्ट्रेट हो गई है, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी, यानी कहीं भी दिमाग में कोई कमी नहीं। जो फैसला ले लिया उस पर चलने की हिम्मत भी है और उस फैसले पर मेहनत करने की हिम्मत भी है। साथ ही साथ थोड़ा सा दूर जाकर चंद्र पर्वत से संबंध भी बना रही है। हो सकता है आने वाले समय में जो है दूर स्थानों से, जन्म स्थान से दूर आप यदि जाएंगी तो आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है आने वाला समय आपको घर से दूर और ले जाए, अभी भी दूर ही होंगे आप। चलिए बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ से भी एक शाखा निकल कर के सूर्य पर्व से संबंध बना रही है।
ऐसे समय में किसी का झगड़ा झंझट हो जाए तो कोर्ट में विजय प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये मंगल पर्व से सूर्य पर्वत रेखा का संबंध, यानी आपके जीवन में राज्य सरकार से संबंध या राज्य सरकार से संबंध, संविदा से संबंध बना करके उन्नति का उद्घोषक है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है यहाँ पर। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। मानसिक स्थिति के लिए चंद्र पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है। कोई डिप्रेशन का योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो विदेश से जुड़ने का योग नहीं है, और बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति भी आप खराब नहीं करती है, अपने मानसिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। ये बुध रेखा है, थोड़ा सा 1 2 3 करके चलती है, सीढ़ी की तरह चलती है। यानी हो सकता है कि आपने अपने जीवन में 3 जॉबों से गुजरना पड़े, इस तरह से दिखाई देता है, और स्थान परिवर्तन के साथ गुजरना पड़े। आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप देखता हूँ तो यहाँ पर जहाँ ये एक काइट का चिन्ह बना करके चलती है, तो साथ ही साथ इसकी एक रेखा यहाँ आयु रेखा से बनकर चलती है और एक चंद्र पर्वत से बनाकर चलती है, और तब जाकर काइट के चिन्ह से कभी भी आपकी भाग्य रेखा हमेशा शुभ होती है। इसका आपके जीवन के अंदर अगर काइट से रेखा निकल कर के चली है तो निश्चित रूप से आपके पास वो मेधावी क्षमता है जिसके द्वारा आप अपना भविष्य बनाने में समर्थ हैं। तो ये वो रेखा, इसकी एक शाखा निकल रही है, आपके दूर वाली संबंध काइट बनाती है, यानी चंद्र पर्वत से निकल रही है, और एक आपकी आयु रेखा से निकल रही है, यानी स्वयं द्वारा दूर स्थान से जुड़ कर के भाग्य उदय होगा। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये यहाँ पर काइट से बना एक आपका अच्छा चिन्ह आपके पास है। इसको मैं खराब भाग्य रेखा नहीं कह सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीच में कुछ रेखाएं काटती हैं तो यह थोड़ा सा मोटा संघर्षण चलता है, तो संघर्ष होता है। चलिए अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक है, इसमें कोई विशेष रूप से ऐसे नहीं दिखाई देता कि कोई विशेष रूप से ज़्यादा कमी हो। यहाँ पर बात करूँगा आपकी आयु रेखा के बारे में। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर 2 दिखाई देती हैं, और साथ ही साथ आयु रेखा की यदि बात करता हूँ तो वह है 2 मुखी होकर चलती है आपके जीवन में, यानी जीवन का अंत सुखद। और साथ ही साथ आयु रेखा की बात करूँ तो लगभग 76-77 आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती है। तो ये पूरा हाथ मैंने आपको पढ़ा, और इसको पढ़ने का जो तरीका होता है उस हिसाब से पढ़ा मैंने। सवाल के लिए गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं और कब होगा। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे बिल्कुल दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट से उपक्रम बनने का बहुत योग दिखाई देता है। इसमें वह सब चिन्ह हैं जो राज्य सरकार से लाभ दिलाने वाले हो सकते हैं, चाहे वो आपको संविदा तक दिलाए, चाहे संविदा में चलते चलते आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाए। मेरे हिसाब से आपको प्रयास करना चाहिए, और ये काम आपका 1 से 1.5 साल में होना भी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना 1 से 1.5 साल के अंदर है। यदि इस समय आपका पक्की नहीं हो पाई या नहीं जॉब मिल पाई तो फिर आगे संभावना नहीं है। लेकिन ये अच्छा योग है, अच्छे सेक्टर से भी जॉब दिलाता है। मैरिड लाइफ कैसा होगा? हस्बैंड के साथ हमेशा बना रहेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बना रहेगा। इसमें कोई तलाक के चिन्ह नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी बुराई का योग नहीं है। जीवन के अंत समय तक पति का सहयोग बना रहेगा। अगर जॉब नहीं हुआ तो कैसे इनकम मिलेगी? जॉब नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर से जॉब के लिए प्रयास करिए, वहीं से इनकम बनेगी। तो निश्चित रूप से इनकम वाला हाथ है, बनेगी। बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा? बच्चों से सहयोग का पता लगता है हाथ में, बच्चों से सहयोग मिलेगा, बृहस्पति अनुकूल है। आपकी हेल्थ कैसी है? क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं है? अभी हाथ के अंदर कोई एक्सीडेंट का योग नहीं है। बस मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि शुक्र पर्वत की 2 रेखाएं ज़्यादा आड़ी काट रही हैं, तो यानी कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा मोटापे से और खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो सेहत से कोई बड़े इश्यू नहीं है। क्या करें आप अपनी पूजा पाठ में, जो आपका जीवन अच्छी तरह चलता रहे। मेरे ख्याल से आपने पुखराज पहन रखा है, पहने रखिएगा, बहुत अच्छा है। और साथ में पढ़िए आप दुर्गा सप्तशती का नित्य दिन देवी कवच, बस देवी कवच पढ़ते जाइए, और साथ में पढ़िए आप आदित्य हृदय स्रोत,
क्योंकि सरकारी नौकरी भी चाहिए तो सूर्य को अर्घ्य भी देती रहें, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें और साथ पढ़ें देवी कवच, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आपकी जॉब पक्की हो सके। नमस्कार।